बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इरफान अली और मैं आपको इरफान अली फूड सीक्रेट्स में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए गंदलों का साग की रेसिपी लाया हूँ, जिसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब होता है। और हमारे गांव और देहातों में जो जिस तरीके से ये पकाया जाता है, बिल्कुल सेम वही तरीका आज मैं आपको सिखाऊंगा इंशाल्लाह। इसमें हम किसी भी किस्म के मसालों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि मसालों से इसका जो अपना जायका होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए अगर आप दोस्तों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को अभी से लाइक करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं इस मज़ेदार सी वीडियो को। यहाँ पर हमने गंदलों का साग लिया है, इसको हम डंडियों समेत अच्छी तरह से काटेंगे, लेकिन इससे पहले हम इसको 2 से 3 मरतबा पानी के साथ अच्छी तरह से धो लेंगे, क्योंकि इसमें अक्सर मिट्टी वगैरह होती है, तो ये इससे अच्छी तरीके से निकल जाना चाहिए। इसको काटने से पहले भी हमने 2 से 3 मरतबा धो लिया था, और काटने के बाद भी इसको हमने 2 मरतबा धो लिया है। और यहाँ पर हमने फ़ैन को चूल्हे पे रख दिया है, इसमें हमने 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। इसको हमने 1 मिनट से 2 मिनट तक फ्राई किया है और ये फ्राई हो चुकी है, आप इसे देख सकते हो। तो इस दौरान यहाँ पर हम 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर, जिसको हमने छोटे छोटे हिस्सों में काट कर इस फ़ैन में शामिल किया है। और इस दौरान इसमें हम नमक शामिल करेंगे। यहाँ पर हम 1 टीस्पून नमक इसमें शामिल करेंगे। नमक आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें कम या ज़्यादा भी शामिल कर सकते हो, लेकिन नमक से ये होता है कि हमारे जो टमाटर है ये भी जल्दी पक जाते हैं। तो नमक भी हमने इसमें ऐड किया है, और अब हम इस पर ढक्कन रख कर, यानी इसको कवर करके मीडियम चूल्हे पे पकाएंगे। तब तक पकाएंगे जब तक हमारे जो टमाटर है ये अच्छी तरह से पक ना जाए। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ टाइम पकाने के बाद हमारे जो टमाटर है ये गल चुके हैं, यानी तैयार हो चुके हैं, पक चुके हैं, आप इसे देख सकते हो। तो इस दौरान यहाँ पर हम कुटी हुई लाल मिर्च इसमें शामिल करेंगे। अगर आपके पास कुटी हुई लाल मिर्च ना हो तो आप लाल मिर्च की जगह हरी मिर्चें भी इसमें शामिल कर सकते हो। आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च हम इसमें ऐड करेंगे, आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हो। और अब हम इसको दोबारा मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद फिर हम इसमें गंदलों का साग शामिल करेंगे और इसको मीडियम टू लो चूल्हे पे पकाएंगे। यकीन माने दोस्तों, इस साग का जायका बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब होता है। इसलिए आप इस रेसिपी को घर में एक बार ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि ये बनता भी इंतहाई आसानी के साथ है। और आज मैंने आपको बिल्कुल सिंपल, आसान और मज़ेदार तरीका सिखाया है इंशाल्लाह, जो आप सबको ये तरीका और ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। गंदलों के साग को हमने पैन में ऐड किया है, और इसको हमने तकरीबन 6 मिनट तक मीडियम चूल्हे पे पकाया है, आप इसे देख सकते हो। तो इस दौरान अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको मज़ीद पकाएंगे, यानी हर तकरीबन 4 से 5 मिनट के बाद आप दोस्तों ने इससे ढक्कन हटाना है और इसको मिक्स करते रहना है, ताकि ये नीचे से जल ना जाए और ये बेहतर तरीके से तैयार हो जाए। यही प्रोसेस आप दोस्तों ने सेम करना है। तो ये मिक्स हो गया, तो अब हम इस पर दोबारा ढक्कन रखेंगे और इसको मज़ीद हम पकाएंगे। कुछ टाइम मज़ीद पकाने के बाद इससे हमने दोबारा ढक्कन हटा लिया है, और आप इसे देख सकते हो हमारे गंदलों में जो पानी था वो बिल्कुल ड्राई हो चुकी है, खुश्क हो चुकी है। लेकिन अब हम इसको मज़ीद बग़ैर ढक्कन के 3 से 4 मिनट तक मीडियम टू लो चूल्हे पे पकाएंगे। तो इस दौरान आप दोस्तों से हमेशा की तरह एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी ज़रूर लाइक और शेयर करें। अल्हम्दुलिल्लाह बग़ैर ढक्कन के भी हमने इसको 3 से 4 मिनट तक पका लिया है, और अब बस ये तैयार है, रेडी है। तो यहाँ पर अब हम चूल्हा बंद करेंगे और इसको नीचे उतारेंगे। यकीन माने दोस्तों, आज मैंने जो तरीका आपको सिखाया है, इंशाल्लाह इतना आसान और मज़ेदार तरीका आपको यूट्यूब और फेसबुक पर और कहीं नहीं मिलेगी। तो इसलिए एक लाइक तो बनता है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की आसान सी और मज़ेदार सी रेसिपी? उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों ने हमेशा की तरह हमारी आज की आसान सी रेसिपी काफ़ी पसंद की होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को भी लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।